बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और हम कर रहे थे 10 क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोस्कोप। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ को हम कूलम्स लॉ क्यों कहते हैं। A French scientist Charles Coulomb in 1785 experimentally established the fundamental law of electrostatic force between two stationary charged particles। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने जिसका नाम चार्ल्स कूलम था, उसने 1785 में एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद होती है। वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है। तो इस वजह से हम इसको कूलम्स लॉ कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे ही उसका नाम रख दिया गया, तो इस वजह से हम इसको कूलम्स लॉ कहते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? इसकी डेफिनेशन क्या है? कूलम्स लॉ, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन जब ऑपोजिट चार्ज होंगे, रिपल्शन जब सेम चार्ज होंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। चार्ज 1 और चार्ज 2 की कंबाइन जो फोर्स होगी, उनके कंबाइन के जो मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज 1 और चार्ज 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि उन चार्ज के दरमियान के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। ये आपके पास जो सिंबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, Q1 एंड Q2। ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं, ये ऑपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं। ऑपोजिट चार्ज से मुराद एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ इस चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स आपके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उस डिस्टेंस का आप स्क्वायर लेते हो और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स है। मतलब जितना इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा करते जाओगे, फोर्स आपकी कम होती जाएगी। इसको एक सिमुलेशन की मदद से भी हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दो चार्जेस मौजूद है। एक जो चार्ज है वो है -4 माइक्रो कूलम और दूसरा जो चार्ज है वो 8 माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस चार्ज है, प्लस साइन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। और उसके ऊपर यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 कि Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 की वजह से और Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से। अभी इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इस जगह पे नोटिस कीजिएगा उसके टॉप लेवल पे कि फोर्स का जो सिंबल है, जो निशान है, जो एरो हेड है, जो फोर्स का एरो हेड है वो भी बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम होती है। अगर मैं इस चार्ज को मूव करवा के 4 पे ले आता हूं और दूसरे चार्ज को मूव करवा के इसके पास लेके आता हूं, तो आप इस ऊपर फोर्स की डायरेक्शन को और इनके मैग्नीट्यूड को देखिएगा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जितना मैं डिस्टेंस कम करता जाऊंगा उतना ही इनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी ज्यादा होता जाएगा। ये देखें, ऊपर फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो मतलब जितना डिस्टेंस आपका दो चार्जेस के दरमियान कम होगा उतनी ही फोर्स आपकी ज्यादा होगी, और अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो फोर्स आपकी कम होगी। ये चार्ज अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो इस चार्ज की फोर्स इस तरफ है,
मतलब दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये ऑपोजिट फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वजह से। और अगर दोनों ही चार्ज सेम क्वांटिटी और सेम मैग्नीट्यूड के हो और सेम चार्ज हो, मतलब अगर ये भी 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और अगर मैं इसको भी 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज करूं तो ये देखें दोनों का कलर सेम हो चुका हुआ है, दोनों सेम टाइप ऑफ चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, ये चार्ज अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेगा, इसको दूर भेजेगा। इसी तरह से ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा, तो इस वजह से ऊपर जो एरो हेड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे। अब मैं जैसे जैसे इसका डिस्टेंस डिक्रीज करता जाऊंगा, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इस पॉइंट पे आके आप देखें कि अगर ये चार्ज इसके ऊपर इसको लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज इसको राइट साइड पे पुश कर रहा है, तो सेम चार्ज पे जो फोर्स होती है वो रिपल्शन होती है और डिफरेंट चार्जेस पे जो फोर्स थी वो अट्रैक्शन फोर्स थी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक इक्वेशन में लिखूं, फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये मैंने कंबाइन करके उसको एक ही इक्वेशन में लिख लिया। जब भी आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, इस सिंबल को खत्म करते हैं, एक तो इक्वल का सिंबल आता है और साथ उसके कांस्टेंट लाजमी आ रहा होता है। तो इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म किया तो इक्वल का सिंबल और साथ उसका कांस्टेंट आ गया। और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि इन दो चार्ज के दरमियान कौन सा मीडियम मौजूद है। अगर तो दो चार्ज के दरमियान स्पेस मौजूद होगी, एयर मौजूद होगी, तब K की वैल्यू डिफरेंट होगी। और अगर दो चार्ज के दरमियान कोई इंसुलेटर ले आऊंगा तब आपके पास ये जो K की वैल्यू है ये डिफरेंट होगी। अब इस सारी इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी मौजूद है, where F is the force between two charges and is called the Coulomb force. Q1 Q2 are the magnitude of two charges and R is a distance between two charges. अब यहाँ पे जो F फोर्स है इस फोर्स को हम कूलम फोर्स कहते हैं और Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस है। मैग्नीट्यूड मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, 10 15 20 25, जैसे हमने सिमुलेशन में भी देखा था। अगर एक चार्ज आपके पास 8 माइक्रोकूलम था तो दूसरा चार्ज भी 8 माइक्रोकूलम था। वो जो 8 माइक्रोकूलम है वो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। और R इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और R दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि K आपके पास एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसे कहते हैं। अब कहते हैं कि K की वैल्यू क्या होगी। इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर, अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद होगी, द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट विल बी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।